जय सिया राम सभी को। जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप सभी को छोटे से दास का सदर जय सिया राम। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है हम बाहर बैठे हैं, ठीक है, और ठंड के इस आनंद में हम जो है नए साल का जो है छोटा सा त्यौहार मनाना चाहते हैं, जिसमें अपने परिवार के संग बैठकर हम जो है दो बातें करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से विचार आए और उन्होंने कहा कि भैया कुछ समय ऐसा भी दीजिए जिसमें हम जो है बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकें, ज्ञान की बातें कर सकें, हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपनी आशाएं परिवार की इतिहास, तत्व और शक्ति को समझ सकें। तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर पर जो है हम अपने परिवार से हमें मिलना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम जो है आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप जो है 31 तारीख को आप जो है आशय के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद आप लगातार 3 से 4 दिन तक रह सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को जो है महाहवन है। तो आप 31 से लेकर 3 तक महाहवन तक आप जो है आशय के अंदर पूर्ण रूप से रह सकते हैं। सभी मेंटर्स यहाँ पर मिलेंगे, पूर्ण रूप से और चेकिंग भी होगी और हर प्रकार का तत्व जो आप आज जानते हैं कि आशय के अंदर होगा। तो आप सभी के लिए ये 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हम भी आपकी उतनी मदद कर पाएँ। जो लोग दृष्टि के इच्छुक हैं, जो भक्ति के इच्छुक हैं, जो सेवा के इच्छुक हैं, जो शक्ति के इच्छुक हैं, जो राम तत्व के इच्छुक हैं, वो ज़रूर जो है इस तत्व को प्राप्त करें। और आने वाले डिटेल जो हैं, इसमें आने का कोई खर्चा नहीं है, किसी प्रकार से हम आपसे कुछ भी ले नहीं रहे। ये सिर्फ परिवार के मिलन का समय है। तो इसको जो है इन चीज़ों से दूर रखकर ही मैं समझता हूँ कि इनसे दूर ही रखा जाए। आप लोग आइए, भगवान के भजन कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए, क्योंकि अंतोगत्वा हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है राम नाम का स्मरण। और अंतोगत्वा संतों का जो मिलन है, उन्हीं संतों के मिलन में आप भी सम्मिलित हों। इसके बाद महावन का जो तत्व है वो भी इसी समय का ही है और आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी बात यह है कि गुरु ने कल ही परसों बताया, शायद परसों आदेश आया कि 8 तारीख से जो है राम मंत्र साधना के सभी संत जो है आने वाले हैं आशय के अंदर। तो 8 तारीख से राम मंत्र साधना आरंभ हो रही है, जो कि एक चमत्कारिक साधना है। अपनी मंत्र ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे अचूक तत्व जो है वो राम मंत्र साधना है। आप इन 11 दिनों के अंदर अपनी मंत्र शक्ति को अगर आप चाहें तो 11 गुना बढ़ा सकते हैं। ये मंत्र साधना इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है। आज भी हम पुराने लोगों के रिव्यूज़ कहते हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि भैया राम मंत्र साधना एक बार दोबारा करवाइए। पर मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे हाथ में ये साधना करवानी होती नहीं है, क्योंकि इनके लिए मुख्य रूप से संत आते हैं जो सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से आते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरुदेव के आदेशानुसार इन संतों की कृपा से जो है इस साधना का पूर्ण जागरीकरण होता है। और अंतोगत्वा फिर से मैं कहता हूँ, किसी के करने से कुछ होता नहीं है, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। जो कहता मैं हूँ करता, वो है दुख भरता, वही है करता जो है जगत का करता। तो इसी तत्व को सिरधारी करके 8 तारीख से जो है 11 दिनों की राम मंत्र साधना भी आरंभ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल को हम इस ऊर्जा के साथ जागृत करें कि आपकी दृष्टि और आपकी शक्ति दोनों एकत्रित होकर एक बहुत अच्छा संकल्पवान तत्व बनाए। मैं कल ही मेरी बहन जो है मुझे कुछ बता रही थी, कह रही थी भैया जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर जो है हमें हमारे ऊपर नेगेटिविटी बताकर हमें जो है डंडे से पिटाई की जाती थी और हमारा बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था हमारे साथ।
क्या भैया नेगेटिविटी इस प्रकार ही निकलती है, और भैया मैं पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिजिकल बॉडी की समस्या फिजिकली ही सॉल्व होगी, और एस्ट्रल बॉडी की समस्या एस्ट्रली ही सॉल्व होगी। कोई भी नेगेटिविटी को किसी प्रकार का एक्सटर्नल टच जरूरी नहीं है। वो अगर सच में उस व्यक्ति के पास शक्ति है और सामने किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो अपना स्थान अपने आप छोड़ेगी। जब संत करने वाले हैं तो हमारी क्या औकात है, जब देवता करने वाले हैं तो हमारी क्षमता क्या। तो हम इसमें हम सहमति नहीं देते दूसरों को कि आप जो है इस प्रकार से सोल्व करें। ठीक है, आज तक जितने भी लोग ठीक हुए हैं वो सारे के सारे अपने आप ही और घर बैठे ठीक हुए। जो लोग यहाँ पर भी आते हैं उनको किसी प्रकार से ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य देवता को करना है वो देवता ही करेंगे, जो संतों को करना है वो संत ही करेंगे। मैं समझता हूँ सही घड़ी, सही समय, सही वक्त और सही गुरु तत्व चीजों को बिल्कुल सही कर देता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग अपनी ईगो के अंदर रहकर ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा शक्ति है, हमारे साथ देवता ज़्यादा बात करते हैं, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, हमारे अंदर ऐसा है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। मैं कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि किसी के पास कुछ नहीं है। ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये एक कॉस्मोस की ऊर्जा है, एक यूनिवर्स की ऊर्जा है जो कॉन्टिन्यूसली बह रही है। जिस प्रकार से हमारा अर्थ घूम रहा है, तुम लोग सुन रहे हो, जिस प्रकार से हमारा अर्थ घूम रहा है उस प्रकार से कॉन्टिन्यूसली बह रही है हमारे यूनिवर्स के अंदर ही। और मैं समझता हूँ, जब कभी आपने देखा मिल्की वे किस तरीके से जाता है, मैंने उस तरीके से हजारों संत नहीं करोड़ों संतों की टोलियों को जाते हुए देखा है। जहां से भी वो गुजरते हैं कृपा हो जाती है, जहां से भी वो गुजरते हैं कृपा हो जाती है। अब जहां जहां वो गए वहां पर अगर कोई भक्त बैठा होगा, कोई संत बैठा होगा जो खाली होगा, मन से बिल्कुल खाली होगा, वो वहां पर जाकर उस संत के सर पे हाथ रख देते हैं और उस संत के माध्यम से कोई ना कोई अच्छा जो है चमत्कार हो जाता है। उसी प्रकार ये जो संतों की टोली है ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती, ये जो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती, इनकी समय और घड़ी ये बड़ी ही चमत्कारी है। तो फिर इंसान क्या करे? इंसान को सिर्फ अपने अंदर खाली रखना है, वो बस अपने आप को खाली रखे, करने वाले कोई और है। अगर वही संत जिसने चमत्कार दिखा दिया वो कहे नहीं नहीं मैंने किया है, तो उस दिन किया था, आज नहीं कर पा रहे हो, करके दिखाओ ना दोबारा। क्योंकि वो संत नहीं है, वो कृपा नहीं है, वो देवता नहीं है, इसका मतलब हमारे करने से नहीं हुआ है। तो ये जो संतों की टोली है ये जब चलती है, ये ऊर्जा जब चलती है और जब आती है तो इंसान को सिर्फ खाली रहना है। जो अहंकार बस ये सोचता है कि नहीं मेरे अंदर मैंने बहुत भगवान की तपस्या की है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, हमारे यहाँ ये शक्ति है। तो शक्ति माई बाप किसी की जायदाद नहीं है, ये तो एक से एक तत्व से दूसरे तत्व घूमती रहती है। मान लीजिए मैं कहूं कि हनुमान जी महाराज जो है सिर्फ आशय में ही रहते हैं, क्यों भैया? अभी जो थोड़ी दूर यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज का मंदिर होगा, अब यहाँ के हनुमान जी महाराज वहां दर्शन करने नहीं जा सकते क्या? या फिर वहां कोई पुकार रहा होगा तो बाबा उठ के वहां नहीं जाएंगे क्या? वो बाबा उठ के वहां जा नहीं सकते कि वहां कोई पुकार रहा है? अगर सच्चे गुरु होंगे तो वहां जाएंगे ना। इस संत ऐसा ही होते हैं, इसीलिए संत कहीं टिकते नहीं है, वो चलते रहते हैं।
संत टिकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। जहां जहां दृष्टि पड़ी, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ी, वहां वहां चमत्कार और वहां वहां अच्छाई होती ही होती है। समझ रहे हो? इसीलिए हमें इन संतों का मान रखना चाहिए, समय का मान रखना चाहिए। इसलिए दो चीजें बड़ी, संत बड़े, समय बड़े, देवता बड़े, और इंसान को उस समय खाली रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खाली, अहंकार छोड़कर। अंतोगत्वा मैं तो देखिए ग्राम तत्व साधना के साथ, इन मंत्रों की आहुतियों के साथ, मंत्र शक्ति के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि आप खाली होकर मंत्र जाप कीजिए। जिस दिन आप पर किसी संत की कृपा होगी, जिस दिन आप पर आपके गुरु की कृपा होगी, उस दिन आपका ही मंत्र सबसे ज्यादा काम करेगा। उस दिन आपकी मेहनत काम करेगी। जब एक बहुत अच्छे संत आएंगे, जब आपके ऊपर बहुत बढ़िया कृपा होगी, जब आपके गुरु स्वयं चल कर आएंगे, तो वो आप ही के मंत्र का इस्तेमाल करके दूसरों का उद्धार करेंगे। वो तो चले जाएंगे, नाम तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये महिमा है। ठीक है, तो 31 को तो हमारा आशय कनेक्ट है। आशय कनेक्ट में आप सभी आइए। ठीक है, और उसके बाद जो है 4 तारीख को महाहवन, 3 तारीख को महाहवन होगा, 4 तारीख को दीप प्रज्वलन समारोह, और फिर 8 तारीख से राम मंत्र साधना। जय सिया राम।